बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। आई एम योर पाकिस्तान स्टडीज टीचर मिस फरहीन एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर पाकिस्तान स्टडीज क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम पाकिस्तान की आबो हवा के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसा ही है। तो हमने ये देखा कि पाकिस्तान की आबो हवा जो है वो कौन से ऐसे अनासर हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती है, वो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, हमने वो डिस्कस किया। लास्ट लेक्चर में हमने पाकिस्तान के एक्सट्रीम वेदर्स, जिनको आप फ्लड या ड्राउट्स, दो तरह के हैं एक्सट्रीम वेदर्स, हमने उन दोनों को डिस्कस किया था, ठीक है। फिर उनके कॉजेस पढ़े, उनके इफेक्ट्स पढ़े, राइट। सो आज का लेक्चर जो है वो है क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। अब हम सिर्फ पाकिस्तान का जनरलाइज क्लाइमेट नहीं, बल्कि इसको मुख्तलिफ खित्तों में, मुख्तलिफ आबो हवा के खित्तों में डिवाइड करेंगे, रीजन्स में डिवाइड कर देंगे। हम देखेंगे जिन इलाकों में बारिशें ज्यादा होती हैं, प्लेन एरियाज कौन से हैं, हाईलैंड एरियाज कौन से हैं, कोस्टल एरियाज कौन से हैं, और फिर वहां कैसा क्लाइमेट है, हम उस हिसाब से इसकी डिवीजन करेंगे, ठीक है। SLO हम सबसे पहले देख लेते हैं। सो द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम फॉर टुडे इज यू विल बी एबल टू describe the various climatic regions of Pakistan and you will also be able to evaluate the effects of climate on the lives of people. तो हम लोगों पे क्या इफेक्ट होता है, किस तरह की जिंदगी वो गुजारते हैं, वो जिस खित्ते में रह रहे हैं। जैसे अगर हम पाकिस्तान की जिस आबो हवा के खित्ते में हम रह रहे हैं, तो हम ये भी देखेंगे कि यहाँ मैक्सिमम लोग किन जो है वो उनकी लाइफ कैसी है, क्या काम करते हैं वो, ठीक है, किस किस्म के पौधे आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये तमाम चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आपको पाकिस्तान का मैप नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान के मैप के हिसाब से मैंने इसको डिवाइड किया हुआ, आपको नजर आ रहा होगा कि मुख्तलिफ बड़े कलरफुल सा मैप है ये, ऐसा ही है। तो आपको लाइट ब्लू कलर नजर आ रहा है, डार्क ब्लू कलर नजर आ रहा है, फिर इसके अलावा आपको येलो, ब्राउन और रेड कलर्स नजर आ रहे हैं, ऐसे ही है, ठीक है। तो अगर ये बात की जाए, इसको अगर हम इसकी डिवीजन की बात करें, तो जहां आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है, लाइट ब्लू या ब्लू कलर, तो इसका मतलब है ये हाई लैंड क्लाइमेट एरियाज हैं। हाई लैंड क्लाइमेट एरिया क्या होता है? हाई लैंड पहाड़ होंगे, ठीक है। लो लैंड कैसा होगा? जो सतह हमवार होगी, यानी कि प्लेन एरिया होगा, ठीक है। कोस्टल एरिया कैसा होगा? साहिली इलाका कैसा होगा? जो साहिल समंदर के करीब होगा, ठीक है। और एरिड इलाके कौन से होंगे? जहां पे जो खुश्क रहते हैं, जहां बारिशें बहुत कम होती हैं। तो इस हिसाब से हमने पाकिस्तान को कितने जोन्स में डिवाइड किए, कितने रीजन्स में डिवाइड किए? हाईलैंड, लोलैंड, एरिड एंड ड्राई एंड कोस्टल। तो ये 1 2 3 4 हमारे क्लाइमेटिक जोन्स हो गए। अब अगर पाकिस्तान के लैटिट्यूड को हम डिस्कस करें, क्योंकि वो कौन सा एक फैक्टर है जो किसी भी जगह के क्लाइमेट की को डिसाइड करता है, वो उसकी क्या पोजीशन है, वो उसका अर्ज बल्द है, ऐसा ही है ना, वो उसकी लैटिट्यूडनल पोजीशन है। तो पाकिस्तान का जो लैटिट्यूड है, अगर हम उसकी बात करें, तो ये समवेयर अराउंड 24 या 23.6 के करीब शुरू होता है और तकरीबन मैक्सिमम ये 36 तक जाता है। तो ये इन दो लैटिट्यूड्स के दरमियान में मौजूद है, ठीक है। यानी कि सबसे ऊपर लैटिट्यूड कौन सा और सबसे नीचे वाला कहां से शुरू हो रहा है और कहां खत्म हो रहा है जाके। तो जो तकरीबन 36 का लैटिट्यूड है, इधर आपको हाईलैंड एरिया मिलता है। और इसी तरीके से फिर बीच में जितनी भी जगह हैं, उनको हमने मुख्तलिफ रीजन्स में डिवाइड किया। आप देखिए कितने सारे लैटिट्यूड लाइंस जो हैं वो बीच में गुजर रहे हैं, यानी कि 24 से शुरू होकर अगर 36 तक है, तो कितनी सारी लाइंस जो है वो बीच में जा रही हैं। तो इसी तरीके से और भी बहुत सी चीजें हैं, पहाड़ों का होना, प्लेटोज का होना, रेन शेडो इफेक्ट होना। तो ये पाकिस्तान के रीजन को, क्लाइमेट को हर जगह डिफरेंट आपको क्लाइमेट मिलेगा। तो इसी को हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम हाईलैंड क्लाइमेट की अगर बात करें, तो अगर हाईलैंड क्लाइमेट की बात करें, तो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट, इसके अलावा वेस्ट में जो पहाड़ हैं वो तमाम हाईलैंड क्लाइमेटिक एरिया बनाते हैं। बारिशों के अंदर इधर फर्क हो सकता है, अदरवाइज दिस इज दी हाईलैंड क्लाइमेट एरिया ऑफ पाकिस्तान। यहां कैसा मौसम होता है? यहां यूजली कोल्ड होता है, स्नोइंग विंटर्स होती हैं, बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है। समर्स कैसे होते हैं? छोटे, गर्मियां थोड़े अरसे के लिए आती हैं, माइल्ड समर्स होती हैं, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, ठीक है। ये तकरीबन इन तमाम ही जगहों पे मुश्तरक है बात। इसके अलावा रेनफॉल की अगर बात की जाए, तो जो नॉर्थर्न माउंटेन रेंजेस हैं,
यहां काफी सारी बारिशें होती हैं एज कंपेयर टू वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस, राइट। ये फर्क आ जाता है, बारिशों का फर्क है। और फिर इसी वजह से वेजिटेशन में भी फर्क आ जाता है, ठीक है। आप अगर नॉर्थ की तरफ पाकिस्तान में जाएंगे जहां बारिशें ज्यादा हो रही हैं, कदरे पहाड़ियां बहुत ज्यादा बुलंद है एज कंपेयर टू वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस, तो उस हिसाब से फिर क्या होता है, उस हिसाब से बारिशें वहां ज्यादा रिसीव होती हैं, यहां कम रिसीव होती हैं। और दूसरी बात ये, फिर वेजिटेशन में भी फर्क आ जाता है। वहां आपको घने जंगल मिलेंगे, आपके शुमाल में आप एक्सट्रीम नॉर्थ पे चले जाएं तो वहां आपको घने जंगल मिलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलेंगे जो सारा साल हरे भरे रहते हैं इनके पत्ते नहीं गिरते। और जैसे जैसे आप इस तरफ आएंगे तो आपको चटियल पहाड़ियां मिलेंगी, पहाड़ों पे बहुत कम दरख्त होंगे या ना होने के बराबर होंगे। अगली आपको पिक्चर एल्टीट्यूड से या रेनफॉल की अगर हम बात करें तो मैं यही चीज अभी आपको एक्सप्लेन करी थी कि जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस हैं वहां प्रेसिपिटेशन या बारिशें या स्नो ज्यादा अमाउंट में रिसीव होती है एज कंपेयर टू वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस और नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट पे हैं, ये दोनों माउंटेन रेंजेस कराकोरम, हिमालयाज और कुछ हिस्सा हिंदू कश का भी, यहां बुलंद चोटियां हैं जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन ज्यादा रिसीव होती है। वहां किस सूरत में होती है? बर्फ की सूरत में होती है एज कंपेयर टू वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस। जो आपके जनूब में माउंटेन रेंजेस हैं वो कैसी हैं? वो छोटी हैं, वो कदरे इनसे काफी हाइट में छोटी हैं, वो इतनी बुलंद नहीं है और वहां जो है वो ज्यादा बारिशें नहीं होती। होती भी हैं तो कब होती है? वेस्टर्न डिप्रेशन हमने पढ़ा था, याद है? सर्दियों में, सर्दियों में दिसंबर से लेके जनवरी और मार्च का इलाका जो है वो उस टाइम पीरियड में कुछ बारिशें जो है वो इस जगह पे होती हैं, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से बारिशों के अंदर इसमें डिफरेंस है। और जैसे ही बारिशों में डिफरेंस आता है तो फिर साथ ही क्या हो जाता है? वेजिटेशन भी डिफरेंट हो जाती है। लाइफस्टाइल की भी साथ ही हम बात कर लेते हैं। ज्यादातर लोग जो हैं वो यहां जानवरों को पालते हैं और कुछ जो वैलीज में लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, वादियों में जो लोग रहते हैं वो कुछ एग्रीकल्चर से भी अटैच होते हैं। जो थोड़े टाइम के लिए समर आता है उसमें लोग क्या करते हैं, उसमें काश्तकारी भी करते हैं, ज़रूरी काम से भी मुंसलिक होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जानवर पाल रहे हैं, ठीक है। और अगर आप ये वाले वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस में आए, यहां तो लोग ज्यादातर जो है वो एनिमल रेयरिंग करते हैं, यानी कि जानवरों को पालते हैं। अच्छा जी, पिक्चर देख के बताएं और गेस करें ये कौन सी माउंटेन रेंजेस हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस हैं। वेजिटेशन से अंदाजा लगाना था आपको। और दूसरी तरफ अगर यहां बात की जाए तो ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर बात करें तो अब हम जरा शुमाल से नीचे की तरफ आ जाते हैं, पाकिस्तान के लो लैंड एरियाज में आ जाते हैं। अब लो लैंड एरियाज गेस करें जरा, ये कौन से हो सकते हैं प्रोविंसेस, अगर आप मुझे बताना चाहें तो? पंजाब, सिंध, ठीक है। जो अपर और लोअर इंडस प्लेन्स हैं ये पाकिस्तान के लो लैंड एरियाज हैं, राइट। और ये जो लो लैंड एरियाज हैं, साथ ही अगर मैं आपको थोड़ा सा उर्दू में भी बताती चलूं तो इसको आप कहते हैं, इसको आप, जो पहले वाला था वो बुलंद आबो हवा का खित्ता था और अब ये नशेबी इलाके आ गए। अब हम नशेबी इलाकों की आबो हवा पढ़ेंगे। तो अगर गर्मियों की बात करें तो गर्मियों का काफी लंबा अरसा होता है यहाँ, है ना, लंबे अरसे तक गर्मियां रहती हैं। तो और ये इलाका कौन सा है? ये पंजाब और सिंध का इलाका है। समर्स जो है वो इंटेंसली हॉट होते हैं, टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है और 40 डिग्री तक पहुंच जाता है और इससे ज्यादा भी हो जाता है। दूसरी अगर बात की जाए तो जुलाई से अगस्त में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां होती है, वो क्या होती है? मॉनसून होती है। और मॉनसून किस वजह से होती है, कोई मुझे बताना चाहेगा? दो किस्म की, जी बेटे, मानसून की वजह क्या चीज बनती है? पाकिस्तान में जो मानसून की हवाएं आती हैं वो कहां से आती हैं? बे ऑफ बंगाल से और दूसरी सिंध कोस्ट से। ये जो आपकी यहां पे अरेबियन सी है यहां से उठती हैं, ठीक है। और ये बारिशें मॉइस्चर लेकर आती है अपने साथ, बहुत सारा नमी लेकर आती हैं और ये बारिशें जो हैं बरसती हैं यहाँ, ठीक है। तो ये दो वजूहात की वजह से मानसून रेंज होती हैं। उसके बाद विंटर्स जो है ये कूल और माइल्ड होती हैं। टेम्परेचर कैन रेंज फ्रॉम 15 टू 25, समटाइम्स इससे भी कम हो सकता है, लेकिन मेनली इतना ही रहता है। हम एवरेज की बात हमेशा करते हैं, इससे कम होना
दैट इज नॉट एवरेज। एवरेज यही टेम्परेचर रहता है 15 to 25। माइल्ड होती है, कोल्ड होती है, अच्छी ठंड होती है, थोड़े अरसे के लिए होती है। उसके बाद अगर बात की जाए कि लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, तो क्योंकि ये कैसे इलाके हैं, ये प्लेन एरियाज हैं, तो यहाँ लोग ज्यादातर किस चीज से, मानसून की बारिशें भी हो रही हैं, दरिया भी मौजूद है, तो लोग यहाँ किस चीज से मुंसलिक है, ज्यादातर ज़राई काश्तकारी से मुंसलिक हैं, और इसके अलावा दूसरी चीजें भी करते हैं जिसको आप कहते हैं फार्म, यानी कि जानवरों को भी पालते हैं, फार्म्स भी बनाते हैं, तो वो भी डोमेस्टिकेट करते हैं लोग, ठीक है। और ये आपका पंजाब का इलाका और सिंध का कुछ इलाका जो है ये उसी में शामिल होता है, कुछ बलूचिस्तान का इलाका भी उसमें शामिल होता है, राइट। तो इसको हमने उसमें शामिल कर दिया। अब अगर हम अपने तीसरे तरह की उसके ऊपर जाएं कि हमारा तीसरी तरह का कौन सा जो है वो पाकिस्तान का आबो हवा का खित्ता है, तो वो है खुश्क मौसमी खित्ता, ठीक है। अब खुश्क मौसमी खित्ता अंदाजा लगा सकते हैं, गेस करेंगे कौन सा है? बलूचिस्तान का कौन सा इलाका, क्योंकि बलूचिस्तान काफी बड़ा है और उसमें आपको वेस्ट में भी प्लेटो वाला इलाका, ठीक है। करान डेजर्ट भी वहीं आ जाता है और ये प्लेटो का हिस्सा जो है, इसके अलावा इधर भी प्लेटो रीजन है वो, और एक आपको डेजर्ट भी यहां नजर आता है, वो भी खुश्क होता है। और इसके अलावा ये चोलिस्तान का इलाका और सिंध का जो थर का इलाका आ जाता है, ये दोनों तमाम जो हैं ये खुश्क इलाके हैं और इनको हम खुश्क आबो हवा के खित्ते में ही काउंट करते हैं। अगर यहां बात की जाए तो ये कौन कौन से इलाके हैं, ये खरान, चोलिस्तान, थर, थल, ये तमाम जो डिजर्ट एरियाज हैं और पाकिस्तान के कुछ प्लेटो के रीजन्स हैं, ये खुश्क रहते हैं। अब यहाँ कैसा टेम्परेचर होता है, ये एक्सट्रीमली हॉट होता है और ड्राई समर्स होते हैं, यहाँ टेम्परेचर 40 डिग्री से भी ऊपर जा सकता है और ऑब्वियसली रेनफॉल बहुत ही कम होती है। मॉनसून सीजन में भी बारिशें यहाँ कम ही होती हैं और रेत होने की वजह से यहाँ बहुत सारे डेस्ट स्टॉर्म्स भी देखने को मिलते हैं। जब हवा चलती है तो रेत बहुत सारी उड़ती है। अब यहाँ पे जो है वो ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट्स जो है वो ज्यादा होते हैं, जो कि खुश्क साली में भी बाआसानी या खुश्की में भी बाआसानी जो है वो ग्रो करते हैं। वो कौन से होते हैं? कैक्टस, एलोवेरा और इसी तरह के और बहुत सारे प्लांट्स जो खुश्की में ग्रो करते हैं वो यहाँ मौजूद है, जिसमें कैक्टाई, थॉर्न बुशेस एंड डेजर्ट ग्रासेस वगैरह मौजूद हैं। अगर लोगों के रहन सहन की बात की जाए तो लोग यहाँ भी ज्यादातर क्या जानवर वगैरह पालते हैं, कुछ थोड़े बहुत लोग जो है वो काश्तकारी से मुंसलिक हैं। अगर थर डेजर्ट की बात की जाए तो यहाँ लोग जो है वो माइनिंग इंडस्ट्री में भी काफी सारे लोग जो हैं वो उसमें, क्योंकि यहाँ पे कोल माइंस वगैरह मौजूद हैं, तो लोग उससे भी मुंसलिक हैं। ठीक हो गया। उसके बाद कोस्टल क्लाइमेटिक रीजन आ गया। कोस्टल क्लाइमेटिक रीजन कोई गेस करेगा ये कौन सा इलाका है? बस सिंध में ही है कोस्ट? कराची सिंध में ही है ना बच्चे? सिंध तो प्रोविंस हो गया, तो आपने एक बड़ा हिस्सा बता दिया। क्या सिर्फ आपके सिंध के पास कोस्ट है और कहां कोस्ट है? मकरान कोस्ट, वेरी गुड, जो कि बलूचिस्तान के पास है। ठीक है, तो ये जितना भी रेड एरिया आपको नजर आ रहा है ये पाकिस्तान का कोस्टल एरिया है, राइट। और ये जो कोस्टल एरिया है यहां की आबो हवा कैसी होती है? यहां की आबो हवा समंदर से बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। ठीक है, समंदर से बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, ये डायग्राम है। तो गर्मियों में और सर्दियों में हवा का जो मूवमेंट है वो किस तरह होती है, यहां आप देख सकते हैं कि ये लैंड जो है यहां गर्म हुआ है। इसका मतलब है ये क्या है, ये समर सीजन की अगर हम बात करें तो हवा कैसे चलेगी, ठंडी हवा समंदर से उठकर यहां आएगी और ये बारिश का सबब भी बनेगी क्योंकि इसमें मॉइस्चर होगा। और यहां से गर्म हवा जो है वो क्योंकि हल्की हो जाती है और लो प्रेशर जोन बनाती है और वो यहां आ जाएगी। ठीक है, वो इसकी जगह आ जाएगी और ये चक्कर जो है वो चलता रहेगा। सर्दियों में इसके उल्टा होता है। ठीक है, ये जगह ठंडी हो जाती है और ये जगह भी गर्म रहता है क्योंकि हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो हवा यहां से उठेगी गर्म और यहां जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से ये चक्कर नहीं, ठंडी हवा यहां की तरफ चलेगी और गर्म हवा यहां से यहां आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है वो चक्कर चलता रहता है। अब यहां लो प्रेशर जोन बनेगा। ठीक है, यहां लो प्रेशर जोन बनेगा और ये जो है वो क्या होगा, ये हाई प्रेशर जोन होगा।
तो इस तरीके से जो है वो दिन और रात में हवाओं का जो है वो तसलसल समंदर की उसको समंदर के पास जो इलाके होते हैं उनको इफेक्ट करता है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पे बहुत वेरिएशन नहीं होती टेम्परेचर की। ये रन ऑफ कच्छ का इलाका, सिंध कोस्ट और मकरान कोस्ट का तमाम जो इलाका है ये कोस्टल एरियाज में आता है। यहाँ प्रेसिस्टेंट सी ब्रीज होती है और ह्यूमिडिटी यानी कि नमी का तनासुब काफी ज्यादा होता है हवा में। और यहाँ रेनफॉल जो है वो मूनसून में ठीक ठाक हो जाती है। और यहाँ बहुत से ऐसे पौधे हैं जो कि सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, जो नमकीन पानी में उग सकते हैं, जिनको मैनग्रूव कहा जाता है। मैं भी आपको आगे उसकी पिक्चर दिखाती हूँ। और ज्यादातर लोग यहाँ एग्रीकल्चर से भी मुंसलिक होते हैं और फिशिंग एक्टिविटीज से में भी, क्योंकि बहुत सारा लोग जो है वो फिशिंग वगैरह भी करते हैं कोस्ट पे, और वो ऑक्यूपेशन भी लोगों का होता है। तो आप देखें कि हर इलाके में रहने वाले लोग अपने हिसाब से, अपने इलाके के मौसम के हिसाब से अपने आप को तब्दील कर लेते हैं। ऐसा ही है। तो ये आपको हवा मैंने दिखा दी, ये मैनग्रूव्स हैं, ये नमकीन पानी में ग्रो करते हैं। और ये एक पूरा फॉरेस्ट एरिया सिंध के करीब जो है ये मौजूद है। और ये इधर माइग्रेटरी बर्ड्स, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ क्या कहते हैं सी एनिमल्स भी इनके पास जो है वो मौजूद होते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छा सा बायोम यहाँ बना देते हैं। तो इसको मैनग्रूव फॉरेस्ट कहा जाता है। इनकी जड़ें जो हैं ये पानी में उगती हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। और ये नमकीन पानी में ग्रो करते हैं। तो बड़ा ये एक डिफरेंट तरह का जो है वो पौधा है, ठीक है। और ये पूरा जो है ये क्या है, किस तरह का है, पूरा एक फॉरेस्ट, एक जंगल का सा इलाका बना लेते हैं। कराची में ये काफी बड़े इलाके पे मौजूद है, ठीक है। कराची के साहिली इलाकों में, सिंध के साहिली इलाकों में काफी बड़े इलाके में मौजूद है। तो ये तो हो गई आपके पाकिस्तान के आबो हवा के मुख्तलिफ खित्ते, ठीक है। ये हमने सारे कंप्लीट कर लिए। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन अभी पूछ सकते हैं। जी जी, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है? जी ऑनलाइन, हाँ जी सर, आसिफ की क्लास से किसी बच्चे का क्वेश्चन है, पूछे बच्चे। थोड़ा सा जोर से बोले। मुझे आपकी आवाज नहीं आई, थोड़ा सा जोर से बोले। वेजिटेशन कहते हैं जो पौधे होते हैं ना, पौधों की जो ग्रोथ होती है, नबातात किस किस्म की पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वेजिटेशन कहते हैं, ठीक है। पौधे किस किस्म के पाए जाते हैं। अब मैनग्रूव एक पौधा है, तो मैं अगर आपको बताऊंगी कि सिंध में या कोस्टल एरियाज में किस किस्म के नबातात पाए जाते हैं, किस किस्म के पौधे पाए जाते हैं, तो उसको हम वेजिटेशन कहते हैं, ठीक है। पौधों की अफजाइश जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वेजिटेशन कहते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गए बच्चे? ओके गुड। अच्छा, अब इसी लेक्चर के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उर्दू इंग्लिश दोनों में वर्कशीट मौजूद है। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनको आपने प्रैक्टिस जरूर करना है। ऑलराइट, ठीक हो गया। चले, हैव अ ग्रेट डे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। और आई होप हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया है और अब हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। सो अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।